बाइबल दो राज्य के बारे में बताती है, परमेश्वर का राज्य और अंधकार का राज्य। ये दोनों राज्य हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। एक पे परमेश्वर राज करते हैं, दूसरे पे शैतान। एक जिंदगी का वादा करता है, दूसरा तबाही की तरफ ले जाता है। आप किस राज्य का हिस्सा हो? परमेश्वर का राज्य कोई जगह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक दुनिया है। यहाँ परमेश्वर राज करते हैं। ये धार्मिकता, शांति और कहुशी का राज्य है। ये प्यार, कृपा और दया का राज्य है। अंधकार का राज्य पाप, दुहक और मौत की जगह है। यहाँ शैतान राज करता है और ये परमेश्वर की हर बात के खिलाफ है। ये नफरत, डर और निराशा का राज्य है। आप कौन सा राज्य चुनेंगे? चुनाव आपका है। आप पाप के अंधकार में जीना चुन सकते हैं या परमेश्वर के प्यार की रोशनी में जीना चुन सकते हैं। परमेश्वर का राज्य अद्भुत प्यार की जगह है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे ईसा मसीह को आपके लिए मरने के लिए भेज दिया। उनका प्यार बिना शर्त और हमेशा के लिए है। परमेश्वर के राज्य में न्याय की जीत होती है। परमेश्वर न्याय प्रिय है और वह अंत में सब कुछ ठीक कर देंगे। वह दुष्टों का न्याय करेंगे और धर्मियों को इनाम देंगे। परमेश्वर का राज्य शांति से भरा है। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में आते हैं तो आप एक ऐसी शांति का अनुभव करेंगे जो समझ से परे है। यह शांति आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके राज्य का हिस्सा बने। वह आप पर अपना प्यार, कृपा और दया बरसाना चाहता है। वह आपको शांति, आनंद और आशा देना चाहता है। ल्यूक 17:21 हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर है। इसका मतलब है कि हमें भविष्य में परमेश्वर के राज्य का अनुभव करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम इसे अभी अनुभव कर सकते हैं। हालांकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अंधेरे के राज्य से घिरी हुई है। हम इसका सबूत हर दिन खबरों में, सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी में भी देखते हैं। दुनिया में बहुत दर्द, पीड़ा और अन्याय है। अंधकार का राज्य धोखे की जगह है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। वह आपको धोखा देने और आपको गुमराह करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। वह आपको खोखले वादों और झूठी उम्मीदों से लुभाएगा। अंधेरे का राज्य मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु भी है। चौथा भाग, एक रास्ता। पहला कदम है पश्चाताप। मरकुस 1:15 में यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप का मतलब है अपने पापों से मुड़ना और पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लौटना। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तब हम अंधकार के बंधनों से मुक्त होते हैं। दूसरा कदम है नया जन्म। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। यह नया जन्म आत्मिक होता है, जो तब होता है जब हम मसीह में विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है। यह नया जीवन हमें परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनाता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हम अंधकार के राज्य से परमेश्वर के अद्भुत प्रकाश में प्रवेश करते हैं। कुलुस्सियों 1:13 हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ा लिया है। उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित कर दिया है। लेकिन हम इस राज्य में कैसे प्रवेश करें? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। यूहन्ना 14:6 कहता है, मैं ही मार्ग हूं और सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ही परमेश्वर का एकमात्र मार्ग है। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप का अर्थ है अपने पाप से दूर होकर परमेश्वर की ओर मुड़ना। मरकुस 1:15 कहता है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमें फिर से जन्म लेना चाहिए। यीशु ने निकोदेमुस से यूहन्ना 3:3 में कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म लेना। पांचवा भाग, एक नया लाइफ। जब हम यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं तो हम नई रचना बन जाते हैं। हम अब सिन के गुलाम नहीं हैं। हमें मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए स्वतंत्र किया गया है। यह नया जीवन पवित्र आत्मा से शक्ति पाता है। जब हम यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आती है। वह हमें ईश्वरीय जीवन जीने की शक्ति देता है। पहला पतरस 2,
पद 9 कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजवंशधारी याजकों का समूह, पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर की निज प्रजा हो, ताकि तुम उसकी बड़ाई का वर्णन करो, जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपने आश्चर्यजनक प्रकाश में बुलाया है। यह नया जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। ऐसा समय आएगा जब हमें अपने पुराने तरीकों पर लौटने के लिए लुभाया जाएगा, लेकिन हमारे पास प्रलोभन पर काबू पाने में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति है। छठा भाग, अपना राज्य चुने। चुनाव आपका है। आप पाप के अंधेरे में जीना चुन सकते हैं, या आप परमेश्वर के प्रेम के प्रकाश में जीना चुन सकते हैं। परमेश्वर का राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप परमेश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप प्रार्थना करें और यीशु से अपने हृदय में आने के लिए कहें। अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करें और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानें। अपने पाप से दूर हो जाओ और मसीह में एक नया जीवन जीना शुरू करो। परमेश्वर का राज्य यहाँ है, यह आपके भीतर है। अपने हृदय को यीशु के लिए खोलें और उसके प्रेम, शांति और आनंद की परिपूर्णता का अनुभव करें। जीवन चुनें, परमेश्वर का राज्य चुनें।